अम्मी पता है आपको आज मेरे स्कूल में क्या हुआ? वो मेरे क्लास में दीपा है ना, दीपा, वही जो अपने बगल वाली गली में रहती है। आज उसने मुझे बहुत चिढ़ाया अम्मी। मुझे ही क्या, आज तो वो पूरे क्लास में बड़ा इतरा इतरा के घूम रही थी। पड़ी आई। वो हरिद्वार गई थी ना अम्मी, अपनी अम्मी अब्बू के साथ, तो वहां से ना एक हेयर बैंड लेकर आई है। बड़ा सुंदर है अम्मी, और उसमें ना स्टार भी लगा हुआ है। स्टार का मतलब समझती हो ना अम्मी? अरे वही स्टार जो आसमान में होता है ना, सितारा। उसका हेयर बैंड वाकई बहुत सुंदर था, और मुझे इतना चिढ़ा रही थी। पता क्या कह रही थी? कि ये ना पूरे 40 रुपए का है। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि इतना इतराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी अम्मी ना मेरे लिए इससे भी सुंदर और महंगा वाला हेयर बैंड लेकर आएगी। लाओगी ना अम्मी? अम्मी सुन भी रही हो या फिर ऐसे ही? हाँ, कह दूंगी तेरे अब्बा से। हाँ बेगम, लो भाई ये कुछ थोड़ा सा राशन लाया हूँ। गुड्डी, अब्बू के लिए पानी लेके आ जा। जी अम्मी। अम्मी कह दूंगी। पर आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे ना है। यो राशन कहाँ से लाए तुम? वो रहमान भाई के पास गया था, उनसे कुछ पैसे पकड़ लिए। जब देखो तब उन्हीं के पास चला जाता हूँ। उनकी भी काफी उधारी हो गई अपने ऊपर। ऐसे उधार लेके कब तक काम चलाओगे? क्या दुकान पे कुछ भी काम ना आता? दुकान पे भी बस ऐसे ही है बेगम। कभी एक बार आ जा कोई टुच लगवाने का था, उससे क्या होता है? अब तो दुकान का किराया भी ना निकलता उससे। ऐसे ऐसे कब तक चलेगा लेके अब्बू? ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चौधरी साहब ने अपने हाथ भी खींच लिए और दूसरों के काम भी बंद करवा दिए। बेगम, तुम इन बड़े लोगों की बातें ना समझोगे। इनका अहम भी बहुत बड़ा होता है। अब अगर इन्हें हमें दाने दाने को मोहताज करके ही खुशी मिलती है तो खुश होने ना दो इन्हें। हमारा तो अल्लाह मियां है, बस करेगा कुछ ना कुछ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? चाय रहने दो तो है। अरे अली, तू कब आ लिया? आजा आजा आजा, आप बैठ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बा। मुझे चौधरी साहब के घर ना जाना चाहिए था। स्पोर्ट्स ऑफिसर ने वैसे अपनी गलती मान ली, सारा मामला तो नहीं सुलट गया। मेरी एक बेवकूफी की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ गई। ना, तू कैसी बातें कर रहा तू? क्यों कोस रहा तू अपने आप को? मत कोस अपने आप को, तूने कुछ गलत ना करा। इधर आ। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखा करे, चिंता न कर।
हाँ देख लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ देख लेंगे। अरे गिरधारी तू, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? क्या? टुडे स्कूल क्लोज? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। भाई आस्किंग मी, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे यहाँ रास्ते में खड़ा देख के हमें लगा कि व्हाट लगा? देख वैसे तू अंग्रेजों की तरह वक्त का बहुत पाबंद है, लेकिन आज तुझे यहाँ रास्ते में खड़ा देखकर लगा शायद तू स्कूल जाने वालों को बता रहा है कि स्कूल बंद है। शायद अंग्रेज भी ऐसा ही करते होंगे। शट अप, कीप माइंड योर वर्क। अपने काम से काम रखो, अरे फालतू की बातें मत करो, समझे? चल ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारी बला दे, हमारी बला दे। बेटा गिरधारी, तू फिर डर गया? डर मत, ऐसे काम नहीं होगा। आज बोल डाल, बोल डाल बेटा। जय हिंद 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 जय हिंद। जैन सर। जी सर, अकबर के बारे में कुछ जानना था सर। अकबर, अकबर मुगलों के सबसे बड़े बादशाह थे। मैं पागल है क्या? दिखता ना क्या? सॉरी, पहले बॉल मार दो, बाद में कहते सॉरी। ग्राउंड में क्यों ना खेलता जाके? जी भैया। कल भागी इधर से। सवाल बहुत भैया, कल नाम की चीज ना है, सॉरी सॉरी किया जा रहा। इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा। क्यों भाई, इतना गुस्सा क्यों? ना सर, गुस्सा तो नहीं। अभी जो इस बच्चे पे उतर रहा था, क्या गुस्सा नहीं था? हा? क्या बात है? मैंने पहले कभी तुमको ऐसा नहीं देखा। घर में सब खैरियत तो है? जी सर, घर में सब खैरियत है सर। अब जो तुम नहीं बताना चाहते वो तो मैं हरगिज नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन जब तुम्हारा मन चाहे तो मुझे सब कुछ बता दो। यही तो दुख है सर, जब आप चले जाएंगे तो हम अपने दिल की बात किससे कहेंगे? जग में अंडा। आगे बोलना। तो सीख गया, बाकी मैं सिखा दूँ। आयशा, क्या हुआ? बड़ी चुपचाप बैठी है तू आज। नहीं ऐसे ही बस, कुछ नहीं। ऐसे ही? हाँ, अब हमें क्यों बताएगी? हम तेरे अच्छे दोस्त थोड़ी ना हैं राधे की तरह। समीर, तू भी मेरा अच्छा दोस्त है। तुझे यकीन ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? अच्छा, अब समझ में आया। तो तू राधे के वक्त पे ना आने की वजह से दुखी है? मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी इस बात से हूँ कि वो बदलता जा रहा है यार। पहले जब प्रैक्टिस पे लेट होता था तो शाम को घर आके सॉरी बोल देता था। कल पूरी शाम मैंने उसका वेट किया पर आया ही नहीं। तो हो सकता है ना उसको कुछ काम आ गया होगा। तू तो जानती है कैसा भुलक्कड़ किस्म का है वो। हो सकता है घर से निकलने लगा। उसकी अम्मा को तो जानता है, घर से निकलने लगा होगा 10 बार पूछ ले होंगे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये वो। तो गुस्से में आ गया, उसने मूड ही चेंज कर दिया होगा। ये हुआ होगा। इतना भी मूड खराब नहीं है मेरा जो तू मुझे ये झूठा मूठा हंसाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, अगर तुझे बदलना हो तो पहले बता दियो एडवांस में। हे आयशा, दुनिया बदल जाएगी, बिजनौर बदल जाएगा, लेकिन समीर आर्या कभी नहीं बदलेगा।
नहीं बदलेगा। क्या बात है, क्या उलझन है तेरे मन में? इतनी देर से तूने चुप्पी साध रखी है, कुछ बोल ना रहा। बता दे क्या बात है। मेरे मन में? हाँ। क्या बात कर रहा है? क्या कहना चाह रहा तू? अच्छा, तुझे समझ ना आ रहा? मुझे तो लगता तुझे सब समझ में आ रहा है कि मैं पूछना क्या चाह रहा। ना यार, मुझे तो तेरी एक भी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, तुझे पता है मैं आधे घंटे से देख रहा था तुझे, तेरा छुप छुप के सैमुअल सर को देखना, सैमुअल सर को उस बच्चे को समझाना, उसके बाद गेंद तेरे को लगना और तेरे को तेरा बच्चे को हड़काना। और एक बात बताइए, जब सैमुअल सर ने तेरे से बात करते हो तूने सर को टाल क्यों दिया? बताइए। देख अली, तू बचेगा ना भाई, तू सच बता दे क्या बात है, बस क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? यार, जब से सैमुअल सर के जाने की बात सुनी है ना, दिमाग में एक अजीब सी उलझन है राधे। मतलब सैमुअल सर चले जाएंगे तो हम अपने दिल की बात किससे करेंगे? कौन हमारे दिल की बात समझ के हमें सही रास्ता दिखा हुआ है यार? हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई। सैमुअल सर भी कमाल के जादूगर थे, नहीं है? हमारे मन में क्या बातें चलती थी, हमारी सारी के सारी उलझने, हमारी तकलीफ कितने आसानी से सुलझा देते थे यार, एकदम प्यार से। मेरा स्कूल में आना, स्पोर्ट्स फॉर्म भरना, बॉक्सिंग करना, ये कुछ भी ना हो पाता यार अगर सैमुअल सर ना होते तो। आज मैं पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ अपनी, जोनल में भी पहुंच गया हूँ, ये सब सैमुअल सर की वजह से। कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? जैसे हम उन्हें रोक सके। कुछ करते हैं अली, कुछ सोच यार, कुछ जुगत लगाओ, कुछ करते हैं भाई। ठीक कह रहा तो, कोशिश तो हम लोग को करनी चाहिए। हाँ, हो सके सर मान जाए, सर ना जाए। बिल्कुल, करे ऐसा ना छोड़ेंगे भाई, कुछ कर लेंगे। चल सर का पीरियड है, देखते हैं कुछ। चल। जहांगीर बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थी। उनकी नजर में सब बराबर थे। उन्होंने ऊंची तालीम पाई थी। उन्हें तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत के अलावा खूब ढेर सारी जबानें आती थी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक की जहांगीरी फारसी में लिखी थी। अब किसी को कुछ पूछना है? तुम्हारी समझ में कुछ आ भी रहा है या नहीं? हाँ सर, सब समझ आ रहा है सर। मुबारक हो। परवेज, कुछ पूछना चाहते हो क्या? यस सर। सर, हमने सुना है आप स्कूल छोड़कर जा रहे हो। जहांगीर की तारीख में ये बात कहां से उठी? सर, क्या आप सच में जा रहे हैं? अब जब जाने की सूची है तो सचमुच चले जाएंगे। सर, हमें फिर इतिहास कौन पढ़ाएगा? बिजनौर में इतिहास पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब इतने सालों से आप इस नाचीज से इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे टीचर से इतिहास पढ़ोगे तो मुझे पूरे यकीन है आप लोगों को बेहद मजा आएगा। नहीं सर, नहीं आएगा सर मजा। ओहो, इतना शोहर मत बजाओ, वरना प्रिंसिपल साहब आज ही हमसे कह देंगे चले जाने के लिए। शांति शांति शांति। सर, आप इस साल रुक जाइए सर। क्यों? सर, आप जैसा अच्छा सर दुनिया में और कोई नहीं बढ़ा सकता। बहुत मतलबी हो तुम, बैठ जाओ। अगले साल तुम 5 साल हो जाओगे, इसलिए तुम चाहते हो और एक साल में रुक जाओ। अगर अगले साल के बच्चों ने मुझसे ये दरखास्त की तो मरते दम तक मैं इसी स्कूल में इतिहास पढ़ता रहूंगा। यही चाहते हो तुम ना? कहाँ रहते हैं आपके बेटे सर? वो सामने नूरपुर में। इंग्लैंड में।
अंग्रेजी बोलते बोलते बिल्कुल सही बोला तुमने। इंग्लैंड में रहते हैं वो। बैठो बैठो बैठो। आप इंग्लैंड चले जाएंगे सर? जब मेरा बेटा इंग्लैंड में रहता तो इंग्लैंड ही चले जाऊंगा मैं। क्यों? कौन कौन है आपके बेटे के घर में सर? मेरे बेटे के घर में मेरा बेटा जेसन, उसकी बीवी यानी कि मेरी बहू, और उनका पोता जॉन। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं ना सर? बैठो। लगता है कि आज पढ़ने में किसी का मन है ही नहीं। बताइए ना सर। अब ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे से प्यार ना करे? हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं सच कहूं, मुझे अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते जॉन से मिलने की खुशी हो रही है। अब आज जबकि पढ़ने में किसी का मन है ही नहीं, तो हम एक बात छेड़ते हैं। ये बताओ कि अपने अपने घर में, अपने परिवार में तुम लोग सबसे ज्यादा किसके करीब हो? बताओ परवेश, बताओ। सर अपने अब्बा के सर, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी कभी कभी नाराज हो जाती हैं, पर अब्बा कभी नाराज नहीं होते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। गिरधारी, व्हाट अबाउट यू? अपने ग्रैंडफादर के सर, पता है वो सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। आई ऑल्सो प्राउड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। वेरी वेरी गुड। मुबारक हो। सुरुचि तुम? सर मैं अपनी बहन के बहुत करीब हूँ। पता है सर, वो बहन का मेरी दोस्त ज़्यादा है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आयशा? सर मैं अपनी अम्मी से, मेरी कोई बड़ी बहन तो है नहीं, अम्मी मेरी बहन और दोस्त है। उनसे तो मैं अपने दिल की सारी बातें बोल देती हूँ, और पता है आपको कभी कभी उनसे झगड़ा भी हो जाता है। बहुत अच्छी है तुम्हारी। तुम्हें बहन की कमी महसूस नहीं करने देती। बहुत अच्छी है। और मीना कुमारी तुम? जी जी सर। कहाँ खो गया तुम? कहीं नहीं सर। देखो, मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ कि अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में सब लोग किसके ज्यादा करीब हैं? हम सर, हम तो अपने घर में सभी के बहुत करीब हैं सर, सबके। सर गला सूख रहा है सर, पानी पी के आए सर? थैंक यू सर। अली, आज तुम बहुत खामोश हो। बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किसके करीब हो? आपके सर। बैठो। हाँ, तो जहांगीर बहुत नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे। What does the name Jahangir mean? Jahangir, It means that you don't know. Sir. अब इनकी शराफत देखिए। Now, by tomorrow I want to know in English, what does the name Jahangir mean? Do you understand? Yes, sir. Thank you. Go now. Go. इतनी सारी चीजों को एक साथ जज्ब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सर आप देखो रंजना, किसी बात को ना कहना कोई हल नहीं होता। लेकिन सर, बताने जैसी कोई चीज हुई ना तो? अगर ऐसा होता तो कोई बाहर क्यों आ जाता? उसे क्यों कोई फर्क पड़ता? देखो, लोग कहते हैं कि अक्सर जो लोग बहुत खुश नजर आते हैं वो अंदर अंदर दुखी होते हैं। पहले तुम्हारे बारे में ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी इस
मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई दर्द जरूर छुपा है। छुपा रहा हूं तबस्सुम में राज नाकामी, गुजर रही है जो दिल पर, किसी को क्या मालूम। रंजना, नासूर और मन की बात को कभी पालना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ देती है। मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। पता नहीं सर, लेकिन हम तो जब भी सोचते हैं दुख के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। देखो, सोचना और बात कहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक तुम बात कहोगी नहीं तो बात अंदर ही अंदर रह जाएगी, बाहर कभी आएगी नहीं। देखो, ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहो, लेकिन कोई तो होगा तुम्हारे जीवन में, कोई खास दोस्त, भाई बहन, जिसके साथ तुम मन की बात बांट सकती हो। कोई तो होगा। मेरा ये मानना है कि ये जो मन के ऊपर गांठ पड़ी है, जितनी जल्दी तुम उसे खोल दोगी उतना ही जल्दी तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अब मुख्तसर सी बात यह है कि मुझे वो हंसती खेलती रंजना बहुत अच्छी लगती है। मीना कुमारी की एक्टिंग तुम्हें सूट नहीं करती। ये जो जिंदगी की किताब है, हैं इसकी कितनी कहानियां। कहीं दर्द का कोई सफ़ा मिला, कभी सुख चला मेरे साथ में।